बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी इस कॉन्सेप्ट पर यकीन रखते हैं और उसी स्टाइल में वॉकिंग बुद्धा आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। बहुत ही खूबसूरत है, अपने आप में आकर्षक है। गोल्डन वॉकिंग बुद्धा जब आप देखेंगे तो आपका मन भी इमोशनल हो जाएगा। नागलोक में ये बहुत ही खूबसूरत स्टैचू लगा हुआ है। सामने से वॉकिंग बुद्धा ऐसा लगता है जैसे चलते हुए आ रहे हैं और इधर से वॉकिंग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसा लगता है जैसे चलते हुए जा रहे हैं। और हमारे दो महानायकों तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का एक अद्भुत संगम होता हुआ नागलोक में दिखाई दे रहा है। मानवता का दुख हरने को, निज का सुख सब त्यागा, निज का सुख सब त्यागा। नागवंशियों की भूमि नागलोक, पवित्र भूमि नागपुर, जहां तथागत बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का संगम होता है। में वैराग्य जागा, चित्त में वैराग्य जागा। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक विचार है। ये सिर्फ एक कैंपस नहीं, ये चेतना की जमीन है। और ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये उस क्रांति की धड़कन है जिसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1956 में नागपुर से शुरू किया था। नागपुर, जहां 5 लाख लोगों ने बाबा साहेब के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यहीं से शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा बौद्ध आंदोलन और इसी आंदोलन को नई ऊर्जा देने के लिए खड़ा हुआ नागलोक। नागलोक का नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आज देश भर के युवाओं को बौद्ध धर्म और डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों और सामाजिक न्याय की शिक्षा दे रहा है। यहाँ आध्यात्मिक शिक्षा भी है और समाज परिवर्तन की समझ भी। यहाँ रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ पूरी व्यवस्था के साथ है। यहाँ से अब तक 26 राज्यों के 1600 से ज्यादा छात्र ट्रेनिंग ले चुके हैं और आज वो देश के कोने कोने में बौद्ध धर्म का प्रकाश फैला रहे हैं। ये सिर्फ विद्यार्थी नहीं, ये हैं उस अधूरे सपने के वाहक जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा था, एक समता पर आधारित भारत का सपना। द न्यूज़पीक की टीम ने दीक्षा भूमि नागपुर में बने नागलोक कैंपस का दौरा किया और इस अद्भुत इंस्टीट्यूट के महत्व को समझने की कोशिश की। जय भीम, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। इस वक्त मैं जिस ज़मीन पर खड़ा हूँ, इस ज़मीन की अपनी पहचान है। मैं नागपुर में हूँ, वही नागपुर जहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा ली थी। और नागपुर में भी एक ख़ास पहचान बन चुकी है नागलोक की। नागपुर वैसे तो नागवंशियों की ज़मीन है जो बौद्ध विरासत का प्रचार करते थे, बुद्धिस्ट थे और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्हें भारत का मूल निवासी कहते थे, वो नागवंशी हैं। और उसी नागवंश से जुड़ा हुआ नागलोक शब्द जो है
वो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो एक इंस्टीट्यूशन है जहां कई तरह की गतिविधियां होती हैं, जो लर्निंग और स्पिरिचुअल एक्टिविटी हैं, वो एक पावर सेंटर की तरह यहाँ काम करती हैं। मैं आपको नागलोक की यात्रा पर लेकर चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि नागलोक आखिर है क्या, क्या क्या यहाँ पर गतिविधियाँ हो रही हैं और कैसे पूरी दुनिया में नागलोक अपनी खास पहचान बनाता जा रहा है। तो चलिए मेरे साथ नागलोक की यात्रा पर। तथागत सम्यक संबुद्ध सुगत तथागत सम्यक संबुद्ध के ही विधि स्तुति गाऊं। 1994 में खरीदी गई ये जमीन आज सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये इतिहास है, ये चेतना है, ये बदलाव की पाठशाला है। और यही है आज का नया प्रबुद्ध भारत। नागलोक, जहां धम्म सिर्फ किताबों में नहीं, हर सांस में, हर कदम में, हर कर्म में जीवित है। कैंपस में दाखिल होते ही आपको ना सिर्फ आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होगी, बल्कि विचारों पर चल रहा मंथन भी प्रभावित करेगा। त्रिरत्न महासंघ के फाउंडर और ब्रिटिश स्पिरिचुअल गुरु ओरिगेन संरक्षिता एक ऐसा सेंटर बनाना चाहते थे जहां तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को न सिर्फ दिखाया जाए, बल्कि बुद्धिज्म को वे ऑफ लाइफ की तर्ज पर प्रचारित कर सकें। आगे चलकर ओरिगेन संरक्षिता के शिष्य लोकमित्र ने भारत में नागलोक की स्थापना की और आज नागलोक से ऐसे दीपक निकल रहे हैं जो इस अंधकार में समाज में ज्ञान, करुणा और परिवर्तन का उजाला फैला रहे हैं। तो इसकी शुरुआत जब ओरिगेन संरक्षित जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के संस्थापक है और ये वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है, आंदोलन है, तो उनका 92 में यहाँ पर आगमन हुआ था। और ये जो नागपुर है जहाँ पर बाबा साहब ने दीक्षा ली है, दूसरी बात ये सेंटर इंडिया है, तो यहाँ पर एक बड़ा सेंटर होना चाहिए, ऐसा उनका सपना था जी। और फिर उसे फुलफिल करने के लिए जो यहाँ के मेन है धम्मचारी लोकमित्र, जो 1978 में भारत आए और अपना पूरा जीवन जो है उन्होंने डेडिकेट किया है बाबा साहब का जो सपना है भारत बौद्धमय करने का, प्रबुद्ध भारत की निर्मित करने का। तो उन्हें ये जो जगह है 94 में ये ली गई। तो ये 15 एकड़ जगह है। फिर उस पर शुरू में तो केवल मेडिटेशन और धम्मा हॉल था, और फिर धीरे धीरे उनका जो लोकमित्र जी का जो विजन है वो बढ़ता गया। तो फिर उन्होंने ये देखा कि यहाँ ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है, और खासकर जो युवा लोग हैं उनका ट्रेनिंग आवश्यक है, जिससे महाराष्ट्र के बाहर भी धम्म का और बाबा साहब की जो विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार होना आवश्यक है। तो यहाँ पर केवल बौद्ध धम्म ही नहीं पढ़ाया जाता है, तो धार्मिक और सामाजिक कैसे करें ये चीज़ें भी पढ़ाई जाती है। और एंगेज बुद्धिज़्म, जो बुद्ध की जो शिक्षा है वो कृति में कैसे लाए और एक अच्छा इंसान कैसे बने, तो इस बारे में हम यहाँ पर सभी चीज़ें पढ़ाते हैं। तो नागलोक के 5 ऑब्जेक्टिव्स है, 5 उद्देश्य है। पहला तो युवाओं को ट्रेनिंग करना, दूसरा है उनका ट्रेनिंग होने के बाद उनके अलग अलग वर्कशॉप होते हैं, उनका नेशन वाइड नेटवर्क है और वो आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को मदद करते हैं। तो वो दूसरा उद्देश्य है। तीसरा यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है। तो जो बौद्ध धर्म में अलग अलग परंपरा है, तो सभी परंपरा के लोग यहाँ पर आते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। क्योंकि अगर हम एक ही ट्रेडिशन में हो गए तो हमारा जो दृष्टिकोण होता है संकुचित होता है। मगर जब हम अलग अलग ट्रेडिशन एक दूसरे से सीखते हैं तो हमारा जो दृष्टिकोण है ब्रॉड हो जाता है, व्यापक होता है। तो इसीलिए हम ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ऐसी होती है कि ये जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट है, फिर जापान के हो, कोरिया हो, अमेरिका हो, कहीं के भी हो, यहाँ पर आकर बाबा साहब का जीवन है, बाबा साहब का काम है, उससे काफ़ी प्रेरित हो जाते हैं। और वो फाइनेंशियली हेल्प भी करते हैं, बच्चों को भी हेल्प करते हैं। इतना ही नहीं, तो यहाँ पर ये जो अलग अलग बिल्डिंग्स देखते हैं वो आप उसके लिए भी मदद करते हैं। यहाँ के बच्चे फॉरेन में स्टडी के लिए भी जाते हैं और उन्हें भी वो स्पॉन्सर करते हैं। नागलोक किसी स्वप्न लोक की तरह लगता है। हर तरफ हरियाली, शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाहट, तथागत बुद्ध और बाबा साहेब के विचारों की गूंज। यहाँ आकर आपको काफी शांति मिलती है।
कैंपस बहुत खूबसूरत है, मतलब आप आएँ तो आपको कहीं की सुकून मिले। भानु, अक्सर हम इस तरह का सुकून ढूंढने के लिए पहाड़ों में जाते हैं, मसूरी जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी एक बार मसूरी गए थे, उनका बहुत खूबसूरत फ़ोटो है वहाँ का। पहाड़ों में ढूंढते हैं और आपने यहाँ सेंट्रल इंडिया में बड़ा खूबसूरत स्पेस बनाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसमें सुकून हमारे अंदर ही है। और अगर हम उसको कहीं पहाड़ों में ढूंढेंगे या अन्य जगह ढूंढेंगे तो वो कहीं हमें मिलेगा नहीं। तो हमें अपने आप के अंदर ही झांकना पड़ेगा सुकून के लिए, शांति के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत कैंपस। और अब आपको मैं लिए चलता हूँ वॉकिंग बुद्धा की तरफ, जिसकी एक अलग कहानी है कि कैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विजन था कि बुद्धा हमेशा चलते रहें और धम्म का काम करते रहें। कैंपस के मेन गेट के सामने ही तथागत बुद्ध की ये भव्य प्रतिमा बनाई गई है। जिसकी छाया जिसकी छाया सदम को मैं समझूं और सदम को मैं समझूं और दूजों को समझाऊं। आपको दुनिया भर में बुद्ध की ध्यान साधना वाली मूर्तियां दिखाई देती हैं, लेकिन नागलोक में वॉकिंग बुद्धा दिखाई देंगे। वॉकिंग बुद्धा की संकल्पना खुद बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने की थी। वो कहते थे कि बुद्ध को हमेशा चलते रहना चाहिए और जनता का कल्याण करते रहना चाहिए। जमीन से 56 फीट ऊंचे वॉकिंग बुद्धा हमें निरंतर गतिमान रहने की प्रेरणा देते हैं। तो भानु, ये जो वॉकिंग बुद्धा है, हम बता रहे थे कि कैसे डॉक्टर अम्बेडकर का कॉन्सेप्ट था कि बुद्धा चलते रहें और ज्ञान का प्रचार हो। ये स्टैचू का आइडिया कैसे आया और इसकी क्या खासियत है, कितना बड़ा है, कैसे बना, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। ये पूरा का पूरा जो विचार है वो बाबा साहब से ही प्रेरित है। और ऐसा एक बार मैंने सुना कि बाबा साहब को किसी ने पूछा कि आपको बुद्धा किस तरह की पसंद है, तो उन्होंने बताया कि मुझे बुद्धा वॉकिंग बुद्धा यानी चलते हुए बुद्ध पसंद है विथ ओपन आइज। तो वो चाहते थे कि भगवान बुद्ध या फिर कोई भी व्यक्ति जिसको निब्बान प्राप्त हो गया या फिर वो इनलाइटन हो गए, संबोधि प्राप्त हो गई है, तो वो ध्यान में ना रहे, वो बैठे ना रहे, तो उनको चलना चाहिए बहुजन के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए। और ऐसे ही जब बुद्धा को संबोधि प्राप्त हुई थी तो उन्होंने जब पहला अपना प्रवचन दिया, सरमन दिया, तो उन्होंने अपने भिक्षुओं को बोला था कि आप जाइए, सारे अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोनों में जाइए। कोई भी भिक्षु एक गांव में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते, और 2 साथ में मत जाइए, अकेले जाइए और चलते रहिए। तो इसका मतलब है कि आप जितने लोगों के पास पहुंच सकते हो उतने लोगों के दुख को दूर कर सकते हो, तो चलते चलिए। तो इसलिए बाबा साहब को वो आइडिया था, विचार था कि बुद्ध बैठ नहीं सकते, मेडिटेशन में नहीं रह सकते। और दुनिया भर में ज़्यादातर भगवान बुद्ध के जो मूर्तियां हैं, स्टेचूज़ हैं, वो बैठे हुए हैं या सिटिंग मेडिटेशन में या खड़े हैं। तो बाबा साहब चाहते थे कि बुद्ध हमेशा चलते रहें और देखते रहें कि कहाँ दुख है। या दैट्स रियली ग्रेट। और ये कंसेप्ट यहाँ से, ये ज़मीन से 56 फीट ऊंचा है यहाँ से, और वहाँ से 36 फीट उसकी लंबाई है। ब्रास का ये है टोटल। हाँ, और आप देखेंगे तो सामने बाबा साहब का स्टेचू है। तो ये ऐसी संकल्पना है कि बाबा साहब बुद्ध की ओर आ रहे हैं। हाँ, और यहाँ से जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप बुद्ध की तरफ जा रहे हैं और बुद्ध आपकी तरफ आ रहे हैं, तो जैसे आप उनसे गले मिलने जा रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है यहाँ पे। वैसे ही इसकी कल्पना है। तो फिर जब जैसे ही पता चला तो इसको लोकमित्र हैं और अन्य जो लोग हैं उन्होंने, जो इनके आर्किटेक्चर है, उनसे डिस्कस किया था। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने भी कम से कम 3 बार प्रयास किया और चौथी बार ये बना। तो 2009 में इसका इनॉग्रेशन हुआ। तथागत बुद्ध और बाबा साहेब के विचारों की झलक आपको नागलोक में हर तरफ दिखाई देगी। बुद्ध की प्रतिमा के सामने वाले लॉन में आपको डॉक्टर अम्बेडकर की एक शानदार प्रतिमा दिखाई देगी। सुगत तथागत सम्यक संबुद्ध, सुगत तथागत सम्यक संबुद्ध। ये प्रतिमा भी अपने आप में अनूठी है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा भी बुद्ध की तरह ही वॉकिंग स्टाइल में है।
आपको यहाँ आकर ऐसा लगेगा जैसे दो महापुरुषों का वैचारिक मिलन हो रहा है। श्रद्धा सुमन चढ़ा। नागलोक में तथागत बुद्ध और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के बीच एक अद्भुत संगम सा दिखाई देता है। आपने वॉकिंग बुद्धा देखे और अब आप वॉकिंग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर देख सकते हैं। ये जो स्टैचू है आप देख रहे हैं, ये वॉकिंग स्टाइल में है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी उम्र बढ़ गई है, उस समय का ये स्टैचू है और हाथ में लाठी लेके यानी सहारा लेके चल रहे हैं, उस मुद्रा में वो दिखाए गए हैं। और ये उनके आखिरी जीवन के सालों का वक्त है जिस समय वो धर्म के लिए और बाकी अपने जो समाज है उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये वॉकिंग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू है। और बाबा साहब जैसा जिक्र कर रहे थे कि आपको चलते रहना है, आपको लगातार यात्राएं करनी है, नए लोगों से मिलना है, उनको सिखाना है, उनका कल्याण करना है, उनको धर्म के रास्ते से जोड़ना है, वो मकसद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का था। और वो ये स्टैचू को आप देखेंगे तो उस तरफ से जैसे तथागत बुद्ध वॉक करते हुए आ रहे हैं और इधर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वॉक करते हुए जा रहे हैं। तो दो महानायकों का मिलन होते हुए आपको एक अद्भुत एक दिखेगा यहाँ पर। आप उस एहसास को महसूस कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो बहुत ही दिलचस्प है और अद्भुत है। इस तरह का स्टैचू भी मैंने पहली बार देखा है। कैंपस का वातावरण काफी शांत है और इसकी शोभा यहाँ बना सूर्य बुद्ध विहार और भी बढ़ा देता है। दुख हरने को मानवता, दुख हरने को निज का सुख सब त्यागा, निज का सुख सब त्यागा। अजंता की बौद्धकालीन गुफाओं के आधार पर बना ये बुद्ध विहार तथागत बुद्ध की उपस्थिति से दिव्यता का अनुभव कराता है। यहाँ बुद्ध सिटिंग स्टाइल में है जो अपने आप में मनमोहक दृश्य बन जाता है। तो आपने वॉकिंग बुद्धा देखे, आपने वॉकिंग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर देखे और अब आप देख रहे हैं मेरे पीछे सिटिंग बुद्धा। बुद्धा का बहुत खूबसूरत स्टैचू है इस बुद्ध विहार में, अपनी तरह का अद्भुत विहार है। आप जब बैठेंगे तो बहुत शांति की अनुभूति होती है। और यहाँ सिटिंग बुद्धा का स्टैचू है, बहुत ही खूबसूरती से इसे बनाया गया है और वो कुदरत के आसपास वो वातावरण बने, उस तरह की दिव्यता भव्यता इसमें दिखाई दे, उसकी पूरी कोशिश है। और साथ ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो एक पोर्ट्रेट है वो भी यहाँ पर रखा गया है। तो तथागत बुद्ध और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का एक अद्भुत संगम आपको नागलोक में दिखाई देगा। बुद्ध ने शिक्षा पर खास जोर दिया था और वो कहते थे कि अपना दीपक स्वयं बनना चाहिए और उस दीपक की रोशनी से दुनिया के अंधेरे को मिटाना चाहिए। तथागत बुद्ध के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ये नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नागलोक के कैंपस में नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की इमारत किसी पावर सेंटर की तरह लगती है। ये कैंपस की एकेडमिक विंग है जहां देश भर से आए छात्र छात्राओं को अलग अलग कोर्सेज की पढ़ाई करवाई जाती है। नागलोक में एक ट्रेनिंग सेंटर चलता है जिसे नागार्जुन ट्रेनिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत इसका कैंपस है और इसमें कई तरह के कोर्सेज जो चलते हैं उनकी क्लासेस होती है और साथ ही एक लाइब्रेरी है। जो पढ़ाई यहाँ पर हो रही है उसके बारे में जानते हैं, यहाँ जो टीचर्स हैं उनसे बात करते हैं। चलिए हमारे साथ। नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बौद्ध दर्शन और अम्बेडकरवादी वैचारिकी पर आधारित बीए की डिग्री दी जाती है। साथ ही 8 महीने का धम्म शिक्षा कोर्स भी कराया जाता है जो छात्र छात्राओं के लिए फुल रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है। इसके अलावा पाली भाषा में सर्टिफिकेट कोर्स, चाइनीज लैंग्वेज कोर्स और ताइवान जैसे देशों में उच्च शिक्षा में भी मदद की जाती है।
तो मेरे साथ भानु हैं जो यहाँ एकेडमिक एक्टिविटीज़ को देखते हैं, वो जिम्मेदारी निभाते हैं कि कैसे यहाँ पे शिक्षण के कार्यक्रम चलेंगे। भानु, नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या आप यहाँ पर पढ़ाते हैं? यहाँ पे 8 महीने का एक रेजिडेंशियल कोर्स चलता है जिसमें हम बुद्धिस्ट स्टडीज़, अंबेडकर थॉट और सोशल एक्शन पढ़ाया जाता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशनल विचार भी उसमें शामिल हैं। और बुद्धिस्ट स्टडीज़ में हमारा ये महत्वपूर्ण उद्देश्य रहता है कि कैसे न केवल बुद्धिज़्म को या फिर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़े, बल्कि उसको आत्मसात भी करे और उसका अभ्यास भी करे। तो उसके लिए हम 3 प्रकार के ध्यान यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, जिसको आनापानसति, मेत्ता भावना और जस्ट सिटिंग, ये 3 ध्यान है। आनापानसति मन को एकाग्र करने के लिए, मेत्ता भावना मन में मेत्ता का विकास करने के लिए, लविंग काइंडनेस जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, और साथ ही साथ जस्ट सिटिंग, अपने मन को ऑब्जर्व करने के लिए, जैसा जो चल रहा है मन में उसको बस निष्भाव से, समता भाव से देखना। और यहाँ पे कुछ 3 साल की डिग्री का भी प्रोग्राम है, जो यहाँ पढ़ाई करते हैं तो उन्हें डिग्री भी मिलती है किसी यूनिवर्सिटी से। हाँ, यहाँ पे एक अंडर ग्रेजुएट बीए की एक डिग्री कोर्स चलाया जाता है, जिसमें हमारा जो नागार्जुन इंस्टीट्यूट है वो नागपुर यूनिवर्सिटी के साथ हमारा अफिलिएशन है। और यहाँ पे जो मुख्य सब्जेक्ट हैं वो वही बुद्धिस्ट स्टडीज़, अंबेडकर थॉट, पाली और हिंदी एंड इंग्लिश कंपलसरी है। तो अभी न्यू एजुकेशन फेलोशिप के तहत कुछ सब्जेक्ट्स और जुड़े हैं उसमें, और ये भी बढ़ जाएगा। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो कोर्स है यहाँ पे, ये सबसे यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे सारे तीनों सब्जेक्ट एक साथ हैं, अंबेडकर थॉट, बुद्धिस्ट स्टडीज़ और पाली। ऐसा बहुत बार हर यूनिवर्सिटी में नहीं देखने को मिलता है। या तो आप बुद्धिस्ट स्टडीज़ ले लेते हो, बाबा साहब के उस पर तो कोई कोर्स इस तरह से डिज़ाइन है नहीं कि स्पेशली उनके थॉट्स और उनके विचारों को पढ़ाया जाए, तो ये अपने आप में यूनिक है। हाँ, अगर होंगे तो भी एक सब्जेक्ट होगा। बट स्पेशली मैंने तो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा है कोई कोर्स उनके ऊपर, तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो ये मुख्य 2 प्रकार के कोर्स यहाँ पे चलते हैं। इसके अलावा पहले हम, और अभी भी पहले कुछ चाइनीज़ कोर्सेज भी हम चलाते थे, ताकि हमारा चाइनीज़ कल्चरल आदान प्रदान भी हो, पर अभी शायद हो सकता है कि हम कुछ दिनों बाद उसको फिर से नहीं चलाएंगे। और मैं ये भी मैंने सुना था कि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं उन्हें कई ऐसे ग्रुप से भी जोड़ा जाता है जो विदेश में पढ़ने के लिए मदद करते हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना हो या स्कॉलरशिप्स के लिए जाना हो, वो ट्रेनिंग्स भी देते हैं। तो कुछ बच्चे विदेश भी जाते हैं पढ़ने के लिए। हाँ, बिल्कुल, हमारे काफ़ी अलुमनाई चले गए हैं, विदेश भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसमें विशेषकर अभी हमारे आज कल ही हमने 2 स्टूडेंट्स को थाईलैंड भेजा है, IBC इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉलेज। तो वो वहाँ पे मास्टर इन बुद्धिज़्म, तो बुद्धिस्ट स्टडीज़ में मास्टर करने गए हैं। तो IBC के साथ हमारा MOU भी साइन है, और साथ ही साथ हमने 2019 में 5 स्टूडेंट्स भेजे हैं, जिसमें 2 स्टूडेंट्स अभी PhD कर रहे हैं और 3 स्टूडेंट्स वहीं कुछ टीचिंग का कार्य कर रहे हैं। 2 स्टूडेंट टीचिंग का कार्य कर रहे हैं और 1 स्टूडेंट भी वहीं भी काम कर रहे हैं। और इस बार भी 5 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, जिसमें से 2 स्टूडेंट्स गए हैं। हमने नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के क्लासरूम को भी देखा। क्लास में देश के अलग अलग राज्यों से आए छात्र छात्राओं को बुद्धिज्म और अम्बेडकरिज्म पर पढ़ाई करवाई जा रही थी। ये बहुत ही खूबसूरत क्लास जहां हम आ चुके हैं। और कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया। तो भानु, ये सारे स्टूडेंट्स हैं? ये सारे स्टूडेंट्स हैं। और ये एक ही कोर्स के हैं या अलग अलग कोर्सेज के हैं? ये सारे के सारे 8 महीने के रेजिडेंशियल कोर्स के लिए हैं, जिसमें वही अंबेडकर थॉट, बुद्धिस्ट स्टडीज़ और सोशल एक्शन पढ़ाया जाता है। इसमें कुछ BA फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट्स हैं अभी। ओके। तो ये बहुत ही खूबसूरत क्लासरूम है, और अच्छी बात है कि यहाँ लड़कियों की भागीदारी भी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के हैं। तो जेंडर का भी ख्याल रखा जाता है खास तौर पे? हाँ, बिल्कुल। रिप्रेजेंटेशन रहे। हाँ, बिल्कुल, हम 50-50, 40-60 अक्सर स्टूडेंट्स रहते हैं। और 2 साल पहले हमारे यहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों से भी ज़्यादा थी। अच्छा। बहुत बढ़िया है। अच्छी बात है कि आधी आबादी अपना हक ले। और यहाँ एक्सपर्ट्स भी आते हैं पढ़ाने के लिए? जी, बाहर से भी लोग आते हैं? बिल्कुल। यहाँ पे ज़्यादातर वो लोग आते हैं जिनका बुद्धिस्ट स्टडीज़ में काफ़ी अच्छा अध्ययन है, साथ ही साथ उनका खुद का अभ्यास भी है। तो जब बुद्धिस्ट स्टडीज़ पढ़ाने हैं तो ज़्यादातर वही एक्सपर्टीज़ आते हैं। अगर सोशल वर्क पढ़ाना है, सोशल एक्शन, तो जो
जो टीचर हैं जिन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस या अन्य संस्थानों में काम किया है वो आके यहाँ पे पढ़ाते हैं। एकदम बेस्ट लोग आके पढ़ाते हैं। और अंबेडकर थॉट के लिए मस्के सर, प्रोफेसर मस्के सर और भी मैत्रीवीर नागार्जुन, ये हमारे फैकल्टीज़ हैं जो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। और मैत्रीवीर हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं जो हार्वर्ड में डिविनिटी स्कूल में तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे एक कोर्स चलाते हैं। उनका हमने इंटरव्यू किया है, न्यूज़ वीक पर आप देख सकते हैं। और देखिए बहुत ही खूबसूरत क्लासरूम है। जब भारत में शिक्षा की बात आती है तो कई बार ऐसी खूबसूरत तस्वीरें नहीं दिखती हैं आमतौर पर, लेकिन यहाँ अच्छे से बैठ के पढ़ाई करने का माहौल है, लाइटिंग है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तो बहुत ही सुखद अनुभूति होगी। क्लासरूम काफी शानदार हैं और छात्र छात्राओं के लिए काफी सुविधाजनक भी हैं। यहाँ अलग अलग विषयों पर एक्सपर्ट्स पढ़ाने आते हैं ताकि स्टूडेंट्स को बेहतर लर्निंग मिल सके। देश भर से यहाँ स्टूडेंट्स आए हैं। कोई हरियाणा से आया तो कोई हिमाचल से, कोई यूपी से तो कोई अरुणाचल प्रदेश से। आपको यहाँ अलग अलग प्रदेशों के स्टूडेंट्स दिखाई देंगे। खुशी की बात यह भी है कि नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी बड़ी संख्या में कोर्स कर रही हैं। हमने यहाँ पढ़ने वाले छात्रों से बात की और ये समझने की कोशिश की कि कैसे नागलोक उनके अंदर न सिर्फ बौद्धिक चेतना पैदा कर रहा है बल्कि उन्हें एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद कर रहा है। आपका क्या नाम है? हेलो जय भीम, मेरा नाम पूनम है, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से आए हैं और इंटरेस्टिंगली मैं भी हरियाणा से हूँ। तो हमारे हरियाणा में पूनम कई बार लड़कियों को स्कूल भी नहीं जाने देते हैं। बाहर कहीं अगर दूर है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भेजें। थोड़ी अभी भी सुधार बाकी है। तो इधर तो आप अकेले आए हैं इतना दूर नागपुर में, आने में कुछ परेशानी हुई क्या? नहीं सर, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा। मतलब पेरेंट्स को इतनी दूर जाने के लिए तो एकदम से तो कन्विंस नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोशिश करें तो वो भी मान जाते हैं। तो यहाँ आकर क्या कुछ परिवर्तन अनुभव हुआ, कैसा लगा? नहीं सर, यहाँ आकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। शायद मैं मेरे गांव में होती तो मेरे को इतनी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिलती, लेकिन इधर आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसे इधर जो क्लासेस होती हैं, मतलब कैंपस का जो माहौल है, मतलब सब कुछ बेस्ट है। बेस्ट है, अच्छा लग रहा है। अभी हरियाणा जाके लड़कियों को बोलेंगे कि उधर जाना, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करो? हाँ सर, ज़रूर। मतलब इधर के बारे में मैं उनको ज़रूर बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम मैं बहुत सारी लड़कियों को इधर भेजने में मतलब अपना सहयोग दूंगी। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात है कि अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर महाराष्ट्र में चूँकि ये संस्थान है, लेकिन महाराष्ट्र में ये हमारे महापुरुषों की ज़मीन है। बहुत महिलाएं और महापुरुष इस ज़मीन से निकले हैं। बाबा साहेब यहाँ पर एक्टिव रहे हैं। तो ऑलरेडी बुद्धिज़्म और अंबेडकर थॉट जो है काफ़ी प्रचलन में आपको दिखेंगे। इसलिए महाराष्ट्र के लोगों को यहाँ अभी शायद कुछ लेना शुरू किया एडमिशन। पहले तो उनको नहीं लेते थे। बाहर के लोगों को यहाँ ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है ताकि बाकी लोगों को भी तथागत बुद्ध के विचारों से अवगत कराया जा सके। आप बैठ जाइए। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सोंगशिया, मैं अरुणाचल से हूँ। अरुणाचल से आए हैं? जी। तो पैन इंडिया, पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं। यहाँ आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? जी, अभी हम लोग पंचशील के बारे में पढ़ रहे हैं। पंचशील के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपको बुद्धिज़्म से पहले से इंट्रोडक्शन था कि इधर आने के बाद आप सीख रहे हैं? इधर आने से पहले थोड़ा बहुत था, लेकिन इधर में आने के बाद बहुत कुछ जान पाए। और अभी फ्यूचर में क्या करेंगे? करियर गोल्स कुछ हैं, क्या करने वाले हैं ज़िंदगी में? जी, फ्यूचर में तो ऐसे सोशल वर्क। अच्छा। तो बहुत बढ़िया। तो देखिए, हरियाणा से, अरुणाचल से हमारी लड़कियां जो हैं वो आ रही हैं और बहुत ही खूबसूरती है इस कैंपस की कि आपको जेंडर रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दिखेगा। कुछ और लड़कियों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मधुमिता है। क्या नाम है? मधुमिता। मधुमिता, कहाँ से आई हैं आप? यूपी से। यूपी में कहाँ से आई? सीतापुर से। सीतापुर से। देखिए, सीतापुर की हमारी बेटी जो है यहाँ पढ़ाई कर रही हैं। तो यहाँ के जो टीचर्स हैं या फैकल्टी हैं वो बाकी जो अब स्कूल या कॉलेज में आप जाते होंगे तो उसमें कुछ फ़र्क नज़र आता है कि यहाँ क्या फ़र्क है? मतलब बाकी जगह पे जाते तो वहाँ पे मतलब ये चीज़ें समानता, इक्वलिटी नहीं मिल पाती है। यहाँ पे क्या है, सब मतलब सर लोग एकदम मतलब चीज़ों को बहुत अच्छे से बताते हैं और फ्रेंडली रह के सब मतलब बताते हैं सर। हाँ सर। तो पढ़ने में भी मन लगता है? यस सर। कोई चीज़ हो शेयर करने में, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो शेयर करने में कोई वो दिक्कत नहीं होती है, अच्छे से पूछ सकते हैं। हमारे स्कूल कॉलेज में कई बार पूछते हैं तो बोलते हैं तेरे को ज़्यादा पता है, चुप होके बैठ जाओ।
ऐसा हो जाता है। यस सर, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। Yes, तो अभी आप क्या कुछ और भी पढ़ाई कर रही हैं करियर में कि यहीं पर आपका कोर्स चल रहा है? सर अभी तो यही चल रहा है, डीएस कोर्स करेंगे, फिर उसके बाद में मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं? यस सर। ये देखिए, यहाँ से आपकी संभावनाओं को भी आप तलाश सकते हैं। और ज़्यादा मैं लड़कियों से ही बात करूँगा क्योंकि पुरुष तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सपना है। सपना। सपना किधर से आया? इस हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से। Yes, तो देखिए, अरुणाचल से आ गए, हरियाणा से, यूपी से, और आप हिमाचल से। तो हिमाचल में आप परिवार के साथ रहती हैं, वही आपका गांव है? यस सर, परिवार के साथ रहती हूँ और मंडी डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। यस तो सर। सपना, आपको भी आने में समझाना पड़ा परिवार को कि आने दिया? नो सर, मेरे परिवार तो ने मुझे यहाँ पे खुद पापा जी ने यहाँ खुद छोड़ा। वो खुद इस नागपुर से आए हुए यहाँ पे बताया कि आप यहाँ पे जाओ, ऐसा पढ़ो, स्टडी करो, खुद छोड़ के आए हैं यहाँ पे हमें। ये बहुत अच्छी बात है। तो मज़ा आ रहा है इधर पढ़ाई करके? यस सर, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्लासरूम में डेली ये होता है, अब आ जाना है क्लासरूम। संडे का बोरिंग लगता है, छुट्टी होती है यहाँ पे संडे का, तो वो बोरिंग लगता है कि क्लासरूम कब होगी, कब जाएंगे हम क्लासरूम में। यस सर। बढ़िया रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, अच्छा है। आपका क्या नाम है? आप किधर से आए हैं? मेरा नाम अश्विनी और मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। आप महाराष्ट्र से आए हैं। तो महाराष्ट्र में तो एक प्रभाव दिखता है तथागत बुद्ध का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। तो आपको पहले से इंट्रोडक्शन था बुद्धिज्म से? हाँ, मतलब बुद्धिस्ट सब पता था, सब कुछ, मतलब ज़्यादा नहीं पता था पर थोड़ा पता था। तो इधर आके बहुत मतलब पता चला है और पढ़ना है, सीखना है उनके बारे में। और जो ध्यान साधना वगैरह कराते हैं यहाँ, कई तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी होती हैं, वो सब भी करते हैं आप लोग? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और बहुत मज़ा भी आता है वो करने में। हाँ, और एकाग्रता भी बढ़ती है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो ये खूबसूरती है। और इनमें से ये सब जो छात्र छात्राएं हैं, ये अच्छे से पढ़ें और अच्छी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचे हैं, ऐसी हम कामना करते हैं। अब कुछ लड़कों से भी बात कर लेते हैं। ये तो हरियाणा से है, तो हरियाणा का छोरा यहाँ पढ़ाई करता है, क्या नाम है? सुशील बौद्ध, मैं फतेहाबाद हरियाणा से हूँ। फतेहाबाद से? जी। तो यहाँ पे आने के बाद कुछ परिवर्तन महसूस हुआ? क्योंकि हरियाणा में हमने बुद्धिज़्म या बाबा साहब के बारे में बहुत नहीं सुना होता है। मेरी परवरिश भी वहीं हुई, तो बहुत ज़्यादा नहीं मालूम होता है। यहाँ आने के बाद कुछ फ़र्क पड़ा? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ा है क्योंकि उधर इतना बाबा साहब का क्रेज़ नहीं है। अगर कुछ संगठन भी काम कर रहे हैं, वो जस्ट कुछ आंदोलन कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, पर मतलब पढ़ाई के शिक्षा के मामले में, बुद्धिज़्म के मामले में वो काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ का जो मतलब माहौल है, जो टीचर्स भी है, पता नहीं लग रहा था। हम जस्ट जब आए थे तो पता नहीं था कि ये भी हमारे टीचर्स होंगे, क्योंकि वो फ्रेंडली तौर पे हमारे साथ रह रहे थे। तो ये अलग ही उनका जो पढ़ाने का और समझाने का तरीका है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो अभी हरियाणा जाओगे तो कुछ बताओगे उधर लोगों को कि धम्म क्या होता है, तथागत बुद्ध कौन थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे? कुछ ऐसा बताओगे उधर जाके? हाँ हाँ, ज़रूर। मैं जस्ट पहले तो हम ये करेंगे कि हम खुद तैयार हों, पहले जितना भी टाइम दे पाएँ हम, तो हम खुद तैयार हों और फिर जाके हरियाणा में ऐसे संस्थाओं की हम स्थापना करें। जी, ये इंटरेस्टिंग है। हरियाणा, हिमाचल, अरुणाचल, तमाम देश के अलग अलग हिस्सों से बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम संदीप है, हिसार हरियाणा सर। ओ, आप तो हिसार हरियाणा से? हिसार वाले जो हैं नागार्जुन इंस्टीट्यूट से प्रॉपर तैयारी करके जा रहे हैं भैया। हाँ सर। तो अच्छा लग रहा है इधर? हाँ, अच्छा लग रहा है सर। और पढ़ाई कोर्स में क्या पढ़ते हैं आप? कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या कुछ पढ़ते हैं? पंचशील पढ़ रहे हैं सर। पंचशील पढ़ रहे हैं? हाँ सर। पंचशील के बारे में पहले से कुछ मालूम था कि इधर आने के बाद? ही मालूम हुआ सर। आने के बाद अच्छी बात है। जो बच्चे नहीं जानते थे या जिन इलाकों में वो प्रचार नहीं था, वहाँ से लोग आए हैं। आपका क्या नाम है? एम पंकज फ्रॉम हरियाणा डिस्ट्रिक्ट हिसार। ये मैं इसमें बायसनेस नहीं है मेरा कि मैं सिर्फ हरियाणा के बच्चों से पूछ रहा हूँ, वो मिल जा रहे हैं, मैं बाकी लोगों से भी पूछता हूँ। तो आप भी हरियाणा से आए हैं? कहाँ से हैं आप? हिसार। हिसार से हैं। तो ये 3-4 बच्चे हरियाणा से आए हैं। और मैं पर्सनली खुश हूँ क्योंकि हरियाणा में इस तरह के कार्यक्रम नहीं होते हैं, इस तरह का इंट्रोडक्शन नहीं होता है। तो अच्छी बात है, हमारे छोरे जो हैं वो सीख रहे हैं। हमारी छोरी भी हरियाणा से आ रही हैं, तो हरियाणा के मानसो हम भी आ सको हो। तो लेट मी डिस्कस विद सम ऑफ द अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, बिकॉज दिस इज़ रियली नाइस दैट लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया आर हेयर। और आप हरियाणा से हैं तो फिर ठीक है, आइए। क्या नाम है आपका? मयंक, यूपी से। यूपी कहाँ से आए? गोरखपुर। गोरखपुर से आए हैं। तो गोरखपुर से यहाँ तक का सफ़र कैसे तय हुआ? कैसे पता चला कि नागार्जुन इंस्टीट्यूट है, वहाँ जा सकते हैं?
जैसे कि भैया एक बार ट्रेवल करते हुए मतलब यहाँ पर आए थे तो अमित सर से मिले थे, तो अमित सर ने भैया को बताया था, मैं उनके मतलब रेफरेंस से आया हूँ यहाँ पे। तो क्या कुछ नया सीखा इधर आके? हाँ, इधर आके मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट और पंचशील के बारे में, बाबा साहेब के बारे में और गौतम बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पे आके सीखा। तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे सीख रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं दोस्त, क्या नाम है? हाँ जी, केरला से आए हैं। सो यू कैन स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश, विच लैंग्वेज यू प्रेफर? नो इशू, ओके, यू टेक केयर अबाउट योरसेल्फ। वेयर आर यू फ्रॉम ब्रदर? कहाँ से आए हैं आप? झारखंड से। झारखंड से आए हैं। झारखंड में कहाँ से? जमशेदपुर। जमशेदपुर से आए हैं। तो आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं इधर? सर यहाँ बुद्धिस्ट और बाबा साहब का ये आइडियोलॉजी, ये दोनों। तो अच्छा लग रहा है, शांति महसूस होती है? अच्छा एकदम बस। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मैंने सुना है कि मोबाइल वगैरह इस्तेमाल नहीं करने देते, तो वो रील्स नहीं देखते होंगे, तो थोड़ा ये नहीं लगता अरे मोबाइल से दूर हैं, रील्स नहीं देख रहे, मज़ा नहीं आ रहा? ठीक है तो सही लग रहा है। तो ये डिसिप्लिन भी ज़रूरी है कि बच्चों में वो चीज़ें विकसित हों। और बहुत ही खूबसूरती से इस कैंपस को सजाया गया है। हम उस यहाँ की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको देंगे, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स होंगी कि अगर आप यहाँ आना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। ये सिर्फ एक शॉर्ट कोर्स नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि एक लॉन्चिंग पैड आपके लिए हो सकता है, जहाँ से आपका दृष्टिकोण बदल सकता है, आपका पर्सपेक्टिव बदल सकता है चीज़ों को देखने का, और ज़िंदगी का एक नया नज़रिया भी आपको मिल सकता है। नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्ञान का एक ऐसा केंद्र बनकर उभर रहा है जहां विचारों के साथ साथ व्यवहारिक और प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है। यहाँ की लाइब्रेरी भी काफी अच्छी है। लाइब्रेरी में किताबों का कलेक्शन शानदार है, जहां बुद्धिज्म और अम्बेडकरिज्म से जुड़ी किताबें पाठकों का ज्ञानवर्धन करती हैं। लाइब्रेरी में छात्र छात्राएं किताबों के जरिए अपने पुरखों के विचारों से अवगत हो रहे होते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले जिस विद्या को मुक्ति का रास्ता बताते हैं, उसी विद्या के जरिए यहाँ आने वाले छात्र कई तरह की मानसिक गुलामियों से मुक्त होते हैं। प्राचीन बौद्ध साहित्य से लेकर मॉडर्न एजुकेशनल मेथड्स तक लाइब्रेरी में तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। डोनर्स और एल्युमनाइज के सहयोग से नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बदलाव की बयार बन रहा है। तो भानु, बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी है और बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चलाना, इसके पीछे काफ़ी संसाधन भी लगते हैं, तो किस तरह से मैनेज करते हैं, खर्चा कैसे निकालते हैं? सारा का सारा खर्चा जो भी दान हम रिसीव करते हैं उससे चलता है। हमारा एक साल का लगभग खर्चा तो 2.25 करोड़ के आसपास है, जो संपूर्ण दान पे ही आधारित है। तो वो लोग जनरसली करते हैं, आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, देखते हैं कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। तो आप कोई अपील करना चाहें तो वो भी हम चाहेंगे कि लोगों तक पहुंचे और आपकी मदद हो। हाँ, ज़्यादातर हमारा यही विश्वास रहा है कि जो भी हमें दान करें वो सबसे पहले यहाँ आए और हमारा काम देखें कि नागफॉल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किस तरह से काम कर रहा है, नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैसे व्यक्ति के जीवन में बदलाव लेके आ रहे हैं। तो वो आके देखें, हमारा काम से इंस्पायर हो और फिर वो चाहे तो अलग अलग प्रकार से भी दान कर सकते हैं। जिनको लगता है कि हम कुछ राशन दे सकते हैं, कुछ तेल दे सकते हैं, ग्रेन्स दे सकते हैं, वो ग्रेन्स दे सकते हैं। किसको जो हुनर है, टैलेंट है, यहाँ आके बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ा सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की जो सेवा देना चाहें वो सेवा दे सकते हैं। अगर कोई किसी प्रकार से कोई दान नहीं करना चाहे तो वो फाइनेंशियली दान कर सकते हैं। हमारा ये मानना है कि ज़्यादा दान ना ही मिले, 100, 200, 500 रुपये ही मिले, लेकिन रेगुलर दान अगर मिले तो हो सकता है कि इस इंस्टीट्यूट को हम और बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में हम ज़्यादा स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं। इसके अलावा जो भी जैसे कुछ अन्य राज्यों से जहाँ पे बाबा साहब के विचार नहीं गए हैं, तो ऐसे राज्य से भी यहाँ पे स्टूडेंट्स भेज सकते हैं जहाँ पे हम बाबा साहब के जो विचार है, विशेष करके एक समतामूलक समाज बनाने का, वो विचार सब तक पहुँचे। और जो बाबा साहब ने एक कल्पना की कि कैसे हम जाति विहीन समाज बनाएं या फिर ऐसा समाज बनाएं जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता के मूल्यों पर आधारित है, तो वो समाज बनाने के लिए हम
प्रयास करते रहेंगे और बेहतरीन काम कर बहुत ही सकते हैं। खूबसूरत बात है। और हम इनकी जो डिटेल्स हैं डोनेशंस की वो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपसे हम अपील करते हैं कि ऐसे प्रयासों को आप बढ़ावा दें और दिल खोलकर दान करें। वंचित वर्गों के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि शिक्षा के दम पर ही वो अपनी और अपने परिवार के साथ साथ पूरे समाज की जिंदगी बदल सकते हैं। नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ये स्टूडेंट्स जब एजुकेशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर ट्रेन होकर अपने अपने इलाकों में जाएंगे तो वहां भी बदलाव की इबारत लिखेंगे। यहीं पर हमें अमित मिले, जो पहले नागलोक में एक छात्र बनकर गए थे, लेकिन आज एक मेंटर के रूप में नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। तो मेरे साथ अमित हैं जो हरियाणा से ही हैं और यहाँ पर वो एक शिक्षक की भूमिका में भी हैं, कई तरह की ट्रेनिंग्स देते हैं। अमित, आप कहाँ से हैं हरियाणा में? मैं हरियाणा से हूँ और भिवानी मेरा डिस्ट्रिक्ट है और हिसार में मेरी पढ़ाई हुई है। अच्छा, तो वहाँ से यहाँ तक की यात्रा कैसे तय की? मैं एक अम्बेडकराइट फैमिली से हूँ और मुझे बचपन से ही लगता था कि बाबा साहब की मूवमेंट के लिए काम करना चाहिए और ख़ासकर मेरा यंग लड़के लड़कियों को लेकर मैं काम करना चाहता था। और मेरे एक दोस्त के थ्रू मैं नागपुर में आया और नागलोक मुझे सही में लगा, जो एक यंग जनरेशन के लिए काम कर रहा है। एक छोटी सी बात है, शायद उससे आपको समझ में आ जाएगी कि नागलोक क्या काम करता है। हरियाणा का ही एक लड़की थी जिसने 12th पास किया था। उसकी मम्मी की डेथ हो गई, पापा ने दूसरा शादी कर लिया। उसके नाना जी उसको बुढ़ापा पेंशन से पढ़ाते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई मेरे जो लड़के हैं, मतलब लड़की के मामा, वो उसकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ाई करे। एक 12वीं पास लड़की जो सिर्फ 19 साल की है, उसकी शादी होने वाली थी। तो वो लड़की नागलोक आती है तो वो इधर 8 महीने का कोर्स करती है और यहाँ चाइनीज़ पढ़ती है। चाइनीज़ पढ़ने के बाद वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देती है और अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वो चाइनीज़ में ग्रेजुएशन कर रही है। तो किस तरीके से लाइफ चेंज होती है। नॉट ओनली उस एक लड़की की कहानी है, नागलोका ने ऐसे हज़ारों लड़के लड़कियों की ज़िंदगी चेंज की है और ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ सिर्फ वो एजुकेशन नहीं, एजुकेशन की जांच इंस्टीट्यूट से आप ले सकते हैं, लेकिन जो वैल्यूज़ है आपको एक बेहतर इंसान, नागरिक बनाना। तो अमित, आप क्या यहाँ सिखाते हैं? क्या कुछ आप पढ़ाते हैं, सिखाते हैं? हमारा मेनली तो वही, जैसे पहले भी आपने देखा कि यहाँ बाबा साहब और बुद्धा की जो टीचिंग्स है, उनकी प्रैक्टिस पे जो हमारा ज़्यादा फोकस रहता है ना। आप झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ये आप सुनते ही है, लेकिन वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। तो हमारा ये कोशिश रहता है कि हम उनका वीकली रिपोर्टिंग ले, वो क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। सुना मार्शल आर्ट्स भी जानते हैं? हाँ, हम यहाँ कुछ उनको योगा एक्सरसाइज, कुछ ताई ची और कुछ मार्शल आर्ट की कुछ एक्सरसाइज भी करवाते हैं। तो ऑल डायमेंशन डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, सर्वांगीण विकास, वो यहाँ पर आपको मिल सकता है। बहुत ही आपको प्रेरक लगेगी ये कहानी। और यहाँ पर आप आना चाहें तो उसकी डिटेल्स हम देंगे आपको, आप यहाँ पर आ सकते हैं। अमित की तरह ही देश के बहुत से लोग हैं जिनके सहयोग से नागलोक कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। नागलोक कैंपस में ही एक ओपन बुद्ध विहार भी बनाया गया है, जहां तथागत बुद्ध की प्रतिमा है और उनके चरणों में बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर और त्रिरत्न महासंघ के फाउंडर और ब्रिटिश स्पिरिचुअल गुरु उर्गेन संरक्षिता की तस्वीर रखी गई है। संरक्षिता बाबा साहिब से 3 बार मिले थे, जिस पर उन्होंने एक किताब भी लिखी है। संरक्षिता ने लिखा है कि डॉक्टर अम्बेडकर से मिलने के बाद उनका नजरिया पूरी तरह से बदल गया और उन्होंने धम्म के प्रचार के लिए अपनी जिंदगी लगाने का फैसला किया। आज नागलोक संरक्षिता की कल्पना से निकलकर पूर्ण रूप से आकार ले चुका है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत भर है। नागलोक को अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। नागलोक आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ आकर आपको आध्यात्मिक शांति की भी अनुभूति होगी। आप खुद को तथागत बुद्ध के और बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर के करीब महसूस करेंगे और यहाँ जो एकेडमिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसे देखकर भी आपको लगेगा कि धम्म का काम बहुत अच्छे से चल रहा है, एंटी कास्ट मूवमेंट भी अच्छे से चल रहा है। ये कहानी अपने आप में प्रेरणा देती है। इस पूरे आयोजन में जो लोग लगे हुए हैं, जो इस संस्थान को चला रहे हैं, द न्यूज़ वीक, उन सबको
बधाई देता है। आप भी अगर नागलोक आएँ, महाराष्ट्र की यात्रा करें तो यहाँ ज़रूर आएँ। देखिए कि कैसे यहाँ पर एक अलग तरह की प्रबुद्ध भारत की कल्पना की जा रही है। ये कहानी मैं आपको नागपुर के नागलोक से दिखा रहा हूँ और इसे मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। आपको ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। आप चाहते हैं कि अगर हम ऐसे रिपोर्ट्स आप तक लाते रहें, इस तरह की कहानियाँ आपको दिखाते रहें, तो द न्यूज़ वीक को आप आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपसे एक हमारी अपील है। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।